हेलो एवरीवन। आज अपन जेई मेंस के सीक्वेंस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 2025 आए में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, इस सीरीज की वैल्यू पाई पावर 4/90 है, तो अपन को ये अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना है। तो देखो, अगर अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करें तो अपन गिवन सीरीज को ही पिक करें, 1/1 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 प्लस 1/4 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इस पाई पावर 4/90। इसमें से एक काम करते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर में ओड नंबर से उसको सेपरेट कर लेते हैं और जहाँ पे इवन नंबर से उसको सेपरेट कर लेते हैं। इस तरीके से है अपने पास प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/4 की पावर 4 प्लस 1/6 की पावर 4, इस तरीके से आ जाएगा अपने पाई पावर 4/90। अब देखो, इसको आगे सॉल्व करने के लिए अपन कुछ कॉमन लेंगे इसमें से। ये वाली टर्म अपन को पता है अल्फा है, इसको अपन अल्फा लेते हैं प्लस। अब देखो, दूसरे ब्रैकेट से अपन 1/2 की पावर 4 अगर कॉमन निकालें तो 1/1 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो वापस वही सीरीज आ गई अपने पास में, पाई पावर 4/90 अल्फा प्लस 1/16 पाई पावर 4/90 इक्वल्स टू पाई पावर 4/90। यहाँ से अपन अल्फा निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा पाई पावर 4/90 माइनस 1/16 पाई पावर 4/90, और ये आ जाएगा अपने पास में क्या 15/16 पाई पावर 4/90। तो ये अपने पास में अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। तो जिस तरीके से अपन ने अल्फा निकाला है, तो उसी तरीके से बीटा निकाला। अब देखो, बीटा में जो थे नंबर्स वो ओड वाले थे, और ओड वाले नंबर, अच्छा सॉरी, बीटा में इवन वाले नंबर्स थे। इवन वाले नंबर अपन यहाँ पे कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो ये वाली जो टर्म है ना, ये बीटा होगा अपने। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि बीटा इक्वल्स टू 1/16 पाई पावर 4/90। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अपन अल्फा बाई बीटा का रेशियो निकालें तो 15 आ जाए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा इज इक्वल्स टू 15। तो 15 कौन से ऑप्शन में अपने पास, डी ऑप्शन। यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स 6 टर्म गिवन है, सम ऑफ 7 टर्म्स गिवन है एपी में। तो अपन को बताना है कि nth नंबर वाली टर्म क्या होगी। सबसे पहले तो एसएन का फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म n-1 इनटू डिफरेंस। अब इसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट टर्म की और डिफरेंस की। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है सेवंथ टर्म, सॉरी सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म के लिए अपन लिख सकते हैं a प्लस 5d इक्वल्स टू 7। इसके बाद 7 टर्म्स का सम गिवन है, तो 7/2 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल्स टू 1। तो अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से 2d इक्वल्स टू 6, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3, यहाँ से फिर d3 आया तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो यहाँ से -8। a और d आ चुके हैं, इसको उठा के अपन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, 14 इक्वेशन 1। यहाँ से अपन n की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो n की वैल्यू क्या आती है देखते हैं, यहाँ से सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू गिवन है अपन को, तो 2 टाइम्स a प्लस n-1 डिफरेंस क्या है 3, ये सम ऑफ n टर्म्स 700 ये गिवन है क्वेश्चन। तो यहाँ से अपन निकालेंगे, तो क्या बनेगा n/2 क्या आएगा 3n माइनस 16 700। यहाँ से निकाले तो ये 3n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 1400। एक क्वांटिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, n इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। 16 स्क्वायर बन रहा है ये, 16 स्क्वायर आएगा अपने पास, अच्छा 16 नहीं 19 आएगा यहाँ, क्योंकि 8 टू 16 और 3, तो ये 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 एन आए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac हो जाएगा अपने पास 12 इंटू 1400। तो ये आएगा अपने पास में 8 और 1680 डिवाइडेड 286। यहाँ से n की वैल्यू आएगी 16 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये नंबर क्या बनेगा 61, ये आएगा 17161/6। यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है, 17161, ये आ गया 1, तो ये हो गया +1 2, फिर 71 को पिक किया तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया 3, तो यहाँ पे +3 ये 26, ये 69 ये 2, फिर 61 को उठाया तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 131 का स्क्वायर बनेगा। तो अपने पास में ये वाली टर्म 131 है, तो n इक्वल्स टू 16 प्लस माइनस 131/6। अब देखो माइनस के साथ तो पिक कर नहीं सकते क्योंकि
क्योंकि n यहाँ से नेगेटिव इंटीजर आएगा, इसके लिए अपन प्लस के साथ ही पिक करेंगे। तो प्लस के साथ पिक किया तो ये आएगा 131/6। अच्छा 16 नहीं था, यहाँ पे 19 था, तो अपन ने चेंज कर दिया था ना 19, तो डिवाइड, तो ये आएगा कितना अपने पास में 150/6, इसका नंबर ऑफ टर्म्स 25। तो 25 टर्म्स टोटल अपन को an बताना है। तो अब an का तो फॉर्मूला पता है, an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू निकाली थी -8 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 25 -1, डिफरेंस कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 24 इंटू 3 72 -8, ये आ जाएगा 64। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो 64 आएगा, इसमें भी ऑप्शन डी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ 7 टर्म्स की। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है, x1 x2 x3 x4 जीपी में इनमें से 2795 सब्ट्रैक्ट किए तो ये नंबर्स ईपी में आ जाते हैं। तो अपन को बताना है कि ये जो प्रोडक्ट होगा x1 x2 x3 x4 और इसको अगर 24 से डिवाइड करें तो क्या वैल्यू है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें अपन नंबर अज्यूम कर सकते हैं। देखो जीपी अगर नंबर अज्यूम करने तो ऐसे अज्यूम कर लेते हैं ए आर स्क्वायर ए आर, ये अपन ने नंबर अज्यूम किया x1 x2 x3 और x4। अब क्या करें, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया, a-2 ए आर -7 ए आर स्क्वायर -9, उसके बाद में ए आर क्यूब -5। अब ये जो नंबर्स आ गए किस मारे, एपी मार्क। तो अपन को पता है एपी की खास बात क्या है कि इसको ऐड किया तो डबल ऑफ दिस टर्म आएगा, और ऐसे इसको ऐड किया तो डबल ऑफ दिस टर्म आएगा। a-2 प्लस ए आर स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 2ar -14। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। इसी तरीके से ए आर स्क्वायर -9 का डबल इक्वल्स टू ये आ जाएगा ए आर क्यूब प्लस ए आर -12। तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन देखो पहले इस वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर -2ar प्लस ए इक्वल्स टू ये 9 उधर गए तो -3, इसमें से ए कॉमन आ गया, आर स्क्वायर -2r प्लस 1 इक्वल्स टू -3। तो क्या बन गया r-1 का स्क्वायर और ये आ गया -3। तो अपने पास पहली इक्वेशन यहाँ से। इसी सिमिलर लॉजिक पे अपन ये कह सकते हैं कि ए आर क्यूब -2ar स्क्वायर प्लस ए आर, इसको एक तरफ रखा, -18 और -12 इस वाले टर्म को एक तरफ ले गया तो आएगा -6। अब इसमें से a कॉमन ले लो और r कॉमन ले लो, क्या बनेगा r-1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -6। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ये कह सकते हैं अपन पहली दो इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। यहाँ से देखो क्या मिलेगा अपन को, a से कैंसिल हो जाएगा, 1/r इक्वल्स टू 1/2, इसका मतलब r की वैल्यू 2 आ। अब जैसे अपने पास r2 आया, इसको इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 1 में रखा तो यह आ जाएगा r-1, ये तो 1 बन गया -3, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई -3। तो अपने पास फर्स्ट टर्म भी आ गई और रेशियो भी आ गई। अब देखो इसमें क्या पूछा है, क्या निकालना है, x1 x2 x3 x4 इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो ये वाला नंबर क्या बनेगा, ये वाला नंबर -3, ये वाला नंबर -6, ये वाला नंबर क्या आएगा -12 और ये वाला नंबर आएगा -24। ठीक है, इस तरीके से अपन ने टर्म्स निकाल। अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन तो नहीं दे रखी ना कि पॉजिटिव या नेगेटिव, नहीं ऐसा कुछ नहीं दे रखा, बस सिंपल यही सॉल्व करना। अब इनको मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड करो, 24 से। तो ये वाली टर्म अगर निकालेंगे -3 -6 -12 -24 डिवाइड बाई 24, तो ये वाली टर्म देखो 24 से 24 कैंसिल, हो जाएगा 18 इंटू 12, तो क्या बनेगा, आ जाएगा अपने पास में 216। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं सिंपल क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ सम ऑफ सेकंड फोर्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ ए जीपी इज 21, और उस जीपी की बात करें तो उसमें टर्म्स कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम कंडीशन लगा देते हैं पहले। देखो सम ऑफ सेकंड टर्म कैसे होगा, ए आर, क्योंकि अपन को पता है जीपी में टर्म्स कैसे आ जाती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरीके से अपन जीपी में अज्यूम करते हैं टर्म्स का, टर्म्स ऑफ जीपी। तो सेकंड टर्म ए आर, फोर्थ टर्म ये आ जाएगा, सिक्स टर्म ये आ जाएगा, ये 21। ऐसे ही एट्थ टर्म का सम ये आ जाएगा, 10th ए आर पावर 9, 12th ए आर पावर 11, ये क्या है 15309। तो इसमें कॉमन ले लो, ए आर क्या बचेगा, आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, इसमें से भी
ए आर पावर 7 को निकाला तो आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 ये 21, ये 15309। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो अपन एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, क्या बनेगा ये ए आर पावर 7 आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 15309 डिवाइड बाय 20। ये कैंसिल हो गया टर्म ए से, तो ये आर पावर 6 बचेगा। अब देखो अपन 15309 को डिवाइड करके देख लेते हैं ये नंबर क्या बनेगा। ये आएगा अपने पास में 6, तो ये हो गया अपने पास में 7 4 2 7 और ये सॉरी 7 आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 147, 147 में यहाँ आ जाएगा 06, तो अब उसके बाद 0 ये आ जाएगा अपने पास 42, ये हो गया 18, अच्छा 9, तो ये आ गया फिर 729। इसका मतलब ये डिवाइड होकर 729 हो गया, तो 729 हो गया, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास +-3। लेकिन उसने क्या बोला है, टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मतलब आर की वैल्यू अपन +3 पिक करें, तो आर की वैल्यू +3 आई, तो आर की वैल्यू इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो उससे देखेंगे क्या आएगा। देखो क्या बनेगा, a इंटू 3, ये हो जाएगा 9981 प्लस 990 90 प्लस 1। अच्छा अपन को तो सम बताना है, तो उसके लिए अपन को फर्स्ट टर्म तो चाहिए, तो आ जाएगा 81 प्लस 990 प्लस 1 91, देख सकते हैं यहाँ पे 81 प्लस 980 प्लस 191, ठीक है, ये आ जाएगा 21। यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 7, ये 7 13, 1/13 आए, तो a की वैल्यू अपने पास आई 1/13। अब सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स बचा है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स क्या फॉर्मूला होगा, a r की पावर 9 माइनस 1 बाई r माइनस 1, a की वैल्यू 1/13, r की वैल्यू क्या है 3 की पावर 9 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 3 पावर 9 माइनस 1। इसको निकालना है तो अपन एक काम कर लेते हैं, अपन को पता है कि 3 पावर 6 ये 729, इसको अपन 3 पावर 3 9 से 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 7 टू 14, ये आ जाएगा 51, ये आ जाएगा 58 और ये 14, 3 8 6 9 1, तो ये टर्म्स आ जाएगी, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने, ये आएगा 9682 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 9841 डिवाइड बाई 13, ये क्या आएगा 7, इसके बाद आ जाएगा अपने पास में देखो ये नंबर बनेगा 13 7, इसका मतलब इसमें लिखने में कुछ गलती हुई, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म्स में देखो रेशियो अपने पास में क्या आया था 3 आया था, 3 की पावर 9 माइनस 1, 3 की पावर 6 अपने पास में था 729, इसको फिर अपन ने 27 से किया जाएगा, देखते हैं एक बार क्या करेक्ट किया है क्या, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एरर हो सकता है, 6 9 14 5 9 ये आ गया अपने पास, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने, सम ऑफ 9 टर्म्स, तो यहाँ पे आ गया अपने पास में, तो इसमें इसका मतलब ये ऑप्शंस चेंज नहीं किए, पिछले क्वेश्चंस के ऑप्शन है यहाँ, इसका मतलब ये जो ऑप्शंस है ना मतलब ये करते हैं, ये ऑप्शंस ये नहीं, पिछले क्वेश्चंस के ऑप्शन है यहाँ पे, ये इसका मतलब ये सही है, तो ये जो भी आंसर आएगा फाइनल हो जाएगा। इसको अगर 2 से डिवाइड किया था अपन ने, तो ये बना था अपने पास में 9841, 13 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 13 जाएगा 6 से 78, ये आ जाएगा इसके बाद 91 सही है, इसके बाद में 74 आएगा 5, उसके बाद में जाएगा 91 13 7 91, तो 757 है इसका आंसर, इसका मतलब ये आंसर, ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये ऑप्शंस गलती से आ गए, पिछले क्वेश्चंस के ऑप्शन, तो ये नहीं होंगे। देख सकते हो सिंपल से क्वेश्चन थे, थोड़ा बस कैलकुलेशन ध्यान रखना, अगर कैलकुलेशन कर ली तो ये क्वेश्चन श्योरली करेक्ट। थैंक यू।